Here Machine Bansal will teach you economics. First of all ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਕਰਾਂਗੇ मीनिंग ऑफ इकनॉमिक्स। इकनॉमिक्स की होंगी है, किवें बनी, इसकी डेफिनेशंस। हुण इकनॉमिक्स है, ये इकनॉमिक्स किस लैंग्वेज तो डिराइव हुई है। इकनॉमिक्स ग्रीक लैंग्वेज के 2 वर्ड्स ऑकस प्लस नैमिंग तो बनी है। ऑकस का मीन होंदा है अ हाउस, नैम मीन टू मैनेज। It means to manage a house or management of a household. It means कि है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮੈਟਰਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ, ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸੇਵਿੰਗ ਨੂੰ मैनेज करते हैं, तो असी किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, इकनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं। हुण इस की कह सकते हैं इकनॉमिक्स एक हाउस होल्ड नूं किस तरह मैनेज करती है। हुण जदों असी की करते हैं, एक ह्यूमन आ, वी आर द मैन, ठीक है। एक मैन दियां वांट्स की होंदियां ने, अनलिमिटेड वांट्स होंदियां ने। एक मैन दियां अनलिमिटेड वांट्स होंदियां ने। इन्हां अनलिमिटेड वांट्स नूं वो की करना चाहता है, मैक्सीमाइज करना चाहता है, फुलफिल करना चाहता है। वो फुलफिल किस थ्रू होंगियां, बाय द वे ऑफ रिसोर्सिस। जो एक मैन, एक ह्यूमन अनलिमिटेड वांट्स नूं मैक्सीमाइज करता है तो असीं की कहने हैं इकनॉमिक एक्टिविटी कर रही है। हुण जिहड़ियां वांट्स मैक्सीमाइज होंदियां ने, ये होंदियां ने विद द लिमिटेड रिसोर्सिस। It means a human wants to fulfill its unlimited wants with the limited resources. ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਵਾਂਟਸ ਫੁਲਫਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ कि जो भी परसन ने, मैन है, सोसाइटी में रहने वाले, वो अपनिया अनलिमिटेड वांट्स नूं फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो असीं उसनूं की कहने इकनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो इन्हां इकनॉमिक एक्टिविटीज़ की स्टडी ही इकनॉमिक्स है। इकनॉमिक्स असीं किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, इकनॉमिक एक्टिविटीज़ की। इकनॉमिक एक्टिविटीज़ जो अनलिमिटेड वांट्स नूं फुलफिल करना है विद द लिमिटेड रिसोर्सिस, इसी में असी इकनॉमिक्स के विच स्टडी करते हैं। हुण इकनॉमिक्स का मीनिंग है, इकनॉमिक्स नूं डेफिनेशंस। वैसे तो कई हद तक कहते इकनॉमिक्स नूं डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक सबजैक्ट नूं पढ़ना होंदा तो उसकी डेफिनेशंस नूं देना बहुत जरूरी है। तो साडे पास इसदे डेफिनेशंस आंदियां ने इकनॉमिक्स दियां। साडे पास मेनली 4 डेफिनेशंस ने, 1 बाय 1 करांगे। पहला है वेल्थ डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन, दैन स्केयरसिटी डेफिनेशन, दैन ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, ठीक है। आप पहला करते हैं फर्स्ट है इसकी वेल्थ डेफिनेशन। वेल्थ डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है, ये स्टार्टिंग की फर्स्ट डेफिनेशन है। इसनूं साडे क्लासिकल इकनॉमिक्स वालों दिता गया। क्लासिकल इकनॉमिक्स जिन्हां ने इकनॉमिक्स नूं प्रपोन किया है, बनाया। इन्हां विच कुछ फेमस नाम ने, लाइक एज एडम स्मिथ। Adam Smith is also known as father of economics. Adam Smith, J.S. Mill, J.B. Say, ये साडे इकनॉमिक्स ने। इन्हां ने इकनॉमिक्स की की डेफिनेशन दी है, इन्हां दे विचों तुसीं 2 डेफिनेशन या 1 डेफिनेशन लर्न कर लो। फर्स्ट है एडम स्मिथ की डेफिनेशन। एडम स्मिथ ने डिफाइन किया है, इकनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। मीन्स वेल्थ ऑफ नेशन, पहला अपना नाम ही दस रहे हैं, वेल्थ की डेफिनेशन है। तो इकनॉमिक्स की कह रहे हैं, इकनॉमिक्स जो कुछ भी है, इकनॉमिक्स किसकी डीलिंग करती है, किसी कंट्री की, किसी नेशन की, किसी इकोनॉमी की वेल्थ के नाल डील करती है। इकनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज
कि उस देश के विच उस कंट्री दे विच किस टाइप की वैल्थ है अते वो वैल्थ किहड़े-किहड़े कॉजेस नाल अराइज होती है। इन्हां दी स्टडी ही की कहलाती है, इकनॉमिक्स कहलाती है। ये साडी फर्स्ट डेफिनेशन है जो कि वैल्थ डेफिनेशन के अंडर आती है, विच इज़ गिवन बाय द एडम स्मिथ, हु इज़ आल्सो नोन एज द फादर ऑफ इकनॉमिक्स। एडम स्मिथ ने सानू ये डेफिनेशन दी है वैल्थ ऑफ इकनॉमिक्स की। हुण वैल्थ ऑफ डेफिनेशन, वैल्थ डेफिनेशन के असीं फीचर्स करांगे। फीचर्स की ने साडे वैल्थ डेफिनेशन दे। फर्स्ट फीचर क्या है, इकनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ वैल्थ ओनली। एडम स्मिथ कह रहा है कि इकनॉमिक्स कुछ भी नहीं है, वैल्थ की स्टडी करना। वैल्थ किस नेचर की है, किस टाइप की है, किस तरह कंजम्पशन है, प्रोडक्शन है, एक्सचेंज है, मार्केट वैल्यू है। अस इकनॉमिक्स सिर्फ वैल्थ की स्टडी करते हैं। इट मीनस की होया उसने मैन तो भी ज़्यादा इंपोर्टेंस किसनूं दी है, वैल्थ में ज़्यादा इंपोर्टेंस दी है। ये सैकेंड फीचर की है, नेचर ऑफ वैल्थ। वैल्थ की नेचर इसमें जो डिस्कस किया गया, जिहड़ा एडम स्मिथ जो क्लासिकल इकनॉमिक्स ने वैल्थ की डेफिनेशन दी है, इसने सिर्फ मटीरियल गुड्स नूं लिखा है। मटीरियल गुड्स किहड़े होंदे हैं जिन्होंने असीं टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो मटीरियल गुड्स दैट इज़ अ मार्कर। इस टच कर सकते हैं, सारा असीं देख सकते हैं, एक है मटीरियल गुड्स। ब्लैक बोर्ड हो गया, ये सारे मटीरियल गुड्स की स्टडी की है, इकनॉमिक्स की स्टडी में आते हैं, उन्होंने इसने डिफाइन किया है। बट इस किया गया है, नॉन मटीरियल गुड्स नहीं लिया गया। नॉन मटीरियल गुड्स की होंगे ने लाइक एज सर्विसेज। लाइक एज मैं एक टीचर हाँ, मैं की कर रही हूँ तो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रही हूँ। हाँ, जो सर्विसेज के थ्रू इनकम इनक्रीज होती है, इसने स्टडी नहीं किया। नॉन मटीरियल गुड्स आर नॉट included in the nature of wealth according to Adam Smith. फिर थर्ड फीचर है causes of increase of wealth। wealth किमें इंक्रीज की जा सकती है। उन्होंने किया है wealth इंक्रीज करने दो तरीके ने, दो तरीकों नाल साडी wealth इंक्रीज हो सकती है। पहला क्या तरीका है, बाय इंक्रीजिंग द सप्लाई। सप्लाई किस तरह इंक्रीज की जा सकती है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करके, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करके। दूजा बाय इंक्रीजिंग डिमांड। डिमांड किस तरह, नई मार्केट लभो, उसनों नए नए गुड्स प्रोड्यूस किए हैं, उन्होंने जो डिमांड की जाएगी तो वैल्थ इंक्रीज होएगी। तो कॉजेस ऑफ इंक्रीज ऑफ वैल्थ के साढ़े पास इन्होंने दो तरीके किया जा सकता है, जब तक डिमांड इंक्रीज की जाए और सप्लाई इंक्रीज की जाए। इसका नैक्सट फीचर है इकनॉमिक मैथ। एडम स्मिथ जो क्लासिकल इकनॉमिक्स ने की कह रहे हैं, जिस स्टडी की सोशल स्टडी की असीं गल कर रहे हैं, ये इकनॉमिक मैन नाल डील करती है। इकनॉमिक मैन की होंदा है, जिहड़ा सिर्फ सैल्फ इंटरस्ट बारे सोचता है, वैल्थ बारे सोचता है, मैं ये सोचा कि मैंने वैल्थ में किवें इंक्रीज करना है, सिर्फ मेरा इकनॉमिक इंटरस्ट ही नहीं, वैल्थ में इंक्रीज करना ही मेरा इंटरस्ट है, इसके अलावा मेरा कोई इंटरस्ट नहीं है। हाँ, क्लासिकल इकनॉमिक्स किस पर्सन की स्टडी कर रहे हैं, इकनॉमिक मैन की स्टडी कर रहे हैं। दैट आर द फीचर्स ऑफ द वेल्थ डेफिनेशन गिवन बाय द क्लासिकल इकनॉमिक्स। बट बेटा विद द पैसेज ऑफ टाइम ये वाली डेफिनेशन के कुछ क्रिटिसिजम्स भी आ जाते हैं। हुण असीं करांगे इस डेफिनेशन के क्रिटिसिजम्स। जिहड़े क्रिटिसिजम्स ने ये फीचर्स तो ही अराइज हो। पहले इकनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ वैल्थ ओनली। इसने किया कि इकनॉमिक्स की वैल्थ की स्टडी है। हुण आप इत्थे क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि क्रिटिसाइज कर कि इन्होंने सिर्फ वैल्थ नूं ही इंपोर्टेंस दी है, जो कि मैन नूं भी इंपोर्टेंस देनी चाहिए सी। तो की कहेंगे, फर्स्ट क्या है, मोर एम्फेसाइज ऑन वैल्थ। असीं कह सकते हैं कि मोर एम्फेसिस ऑन वैल्थ। इन्होंने वैल्थ नूं ही ज़्यादा इंपोर्टेंस दी है, जो कि मैन इज फर्स्ट, उस मैन की प्रायोरिटी फर्स्ट होनी चाहिए, वैल्थ की प्रायोरिटी सैकेंड होनी चाहिए है। इस पॉइंट से इसको क्रिटिसाइज करते हैं। सैकेंड की है, इन्होंने नेचर ऑफ वैल्थ की कि इन्होंने सिर्फ किस स्टेट में लिया सी, मटीरियल गुड्स में लिया सी। तो इस पॉइंट से क्रिटिसाइज करते हैं नैरो कॉन्सैप्ट। इन्होंने जो मीनिंग वैल्थ का नेचर लिया, वैल्थ का मीनिंग लिया है, ओके बहुत नैरो है। इन्होंने सिर्फ मटीरियल गुड्स को ही कंसीडर किया है, नॉन मटीरियल गुड्स ने इन्होंने कंसीडर नहीं किया, सर्विसेज को इनक्लूड नहीं किया गया।
दैन ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਮੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ कि मैन हमेशा भी इकनॉमिक मैन नहीं हो सकता। ये कह रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इकनॉमिक। हर पर्सन इकनॉमिक मैन होंदा है, वैल्थ नहीं इंक्रीज करना चाहता है, बट हर टाइम वो सिर्फ वैल्थ नहीं इंक्रीज करने विच इंटरस्ट नहीं होंदा। कई बार की होंदा है असी इस तो इलावा भी अपने रिलीजियस है उस मैटर ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, फैमिली मैटर्स ने ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ डिस्कस ਕਰਦੇ ਹਾਂ। इस तरह साढ़े पास इस तो भी ज़्यादा मैटर्स आते। तो हर टाइम एक पर्सन इकनॉमिक मैन नहीं हो सकता। इसने इकनॉमिक मैन की गलत डेफिनेशन दी है। मैन अदर फैक्टर नाल भी की होंदा है, इन्फ्लुएंस होंदा है, सच एज मॉरल, रिलीजियस एंड अदर फैक्टर्स ने वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं जिन्हां दी इसने गल नहीं की। दैन साडी गल है कि वैल्थ की गल कर रहे हैं, कंसैप्ट इकनॉमिक मैन की गल कर रहे हैं। इन्हां दे विच कदे भी वैलफेयर की गल नहीं की गई, सिर्फ वैल्थ में इंक्रीज करने की गल की गई। मेरे पास पैसा तो बहुत है लेकिन मैं फिर भी खुश नहीं है, मेरा वैलफेयर नहीं हो रहा। तो इन्होंने की किया है, वैल्थ नूं वैलफेयर नूं इग्नोर किया है। तो साडा सैकेंड क्रिटिसिज्म की बन सकता है, निगलैक्ट ऑफ वैलफेयर। एडम स्मिथ की डेफिनेशन दे विच वैलफेयर नूं पूरी तरह निगलैक्ट किया गया। इन्होंने क्या वैल्थ ने इंक्रीज करो, वैल्थ इंक्रीज करी जाए। हुण वैल्थ इंक्रीज हो रही है, उससे 2-4% की इंक्रीज हो रही, बाकी परसेंट की नहीं हो रही, क्योंकि इन्होंने इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की कोई गल नहीं की। जिवें साडे देश में वैल्थ इंक्रीज हो रही है लेकिन अंबानी अंडानी वर्गियां की हो जाए, आम पीपल की इनकम इंक्रीज ना हो। असीं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन वाल कोई इंपोर्टेंस ना दईए, उधर ना देखिए, तो फिर की होएगा, कुछ लोगों का ही वैलफेयर होएगा, पूरी इकॉनमी का वैलफेयर नहीं हो सकता। तो इत्थे असीं क्रिटिसाइज करते हैं कि इसने आम लोगों के बारे नहीं सोचा, वैलफेयर बारे नहीं सोचा। निगलैक्ट ऑफ वैलफेयर। दैन ही सैड कि वैल्थ ने इंक्रीज करो। वैल्थ ने इंक्रीज करने लिए साढ़े पास की होंगे हैं, रिसोर्सिस चाहिए हैं। असीं पहला ही गल करके आए हैं कि रिसोर्सिस आर लिमिटेड रिसोर्सिस। तो लिमिटेड रिसोर्सिस करके साढ़े पास किस चीज़ की प्रॉब्लम अराइज है, स्केयरसिटी की प्रॉब्लम अराइज होंगी है। इसने वैल्थ डेफिनेशन के स्केयरसिटी की कोई गल नहीं की कि साढ़े इन्होंने कि सप्लाई इंक्रीज कर दो। जेकर मेरे पास रिसोर्सिस नहीं होंगे, मैं सप्लाई किस तरह इंक्रीज कर दियाँ, तो इन्होंने स्केयरसिटी नहीं डिस्कस किया गया। फिर अपना अगला पॉइंट की बनता है, निगलैक्ट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ स्केयरसिटी। स्केयरसिटी जिस रिसोर्सिस की साढ़े पास कमी है, उस प्रॉब्लम ने इसने निगलैक्ट करता। दैन वैल्थ इंक्रीज करो, वैल्थ अटेन करो। वैल्थ अटेन किवें करिए, इसका तो मीनिंग दसो। इसने ये कोई भी वे नहीं दसिया कि असीं किस तरीके नाल वैल्थ नूं इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरीके नाल भी असीं की कर सकते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। इसमें क्रिटिसाइज किया जा सकता है कि इसने वैल्थ अटेन करने की गल की है, लेकिन वैल्थ नूं अटेन करने की मीनिंग की ने, निगलैक्ट ऑफ मीन्स टू अटेन वैल्थ। वैल्थ नूं असीं किस तरह अटेन करना है, इसके वे नूं की किया इसने बिल्कुल निगलैक्ट किया है। ये सी साडे पास फर्स्ट वैल्थ डेफिनेशन गिवन बाय द एडम स्मिथ। हुण असीं इसने एक कंक्लूड कर सकते हैं, जिहड़ी वैल्थ डेफिनेशन दी गई सी, ये साडी स्टार्टिंग की डेफिनेशन है। सब तो पहली डेफिनेशन है इकनॉमिक्स नूं फर्स्ट टाइम की किया गया है, डिफाइन किया गया है, जिस वैल्थ नूं दस्सिया गया कि इहदे विच वैल्थ की स्टडी की जाती है। लेकिन जिमें जिमें टाइम नाल डिवेलपमेंट होती है, तो इस होर कॉन्सैप्ट भी इंक्रीज होंदे जाते हैं, ऐड होंदे जाते हैं। सो असीं ये कह सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन तो बहुत अच्छी सी, इसने इकनॉमिक्स ने एक नया रूट दिता, नई वे दी जिस इकनॉमिक्स का जन्म होया। बट हुण एक नैरो कॉन्सैप्ट है, नैरो डेफिनेशन है, जिसनों अज के टाइम में एक्सैप्ट नहीं किया जा सकता। दैट्स ऑल अबाउट द वैल्थ डेफिनेशन। जिहड़े साडे 3 डेफिनेशनस ने वो आपां नैक्सट पार्ट करांगे। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लैस यू ऑल।